दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनाया जाता है ऑफसेट फार्मूला की मदद से। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। तो दोस्तों हमें डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है ऑफसेट फार्मूला की मदद से। तो सबसे पहले हम एक वर्किंग फार्मूला बनाएंगे और इस वर्किंग फार्मूला की मदद से हम नेम रेंज क्रिएट करेंगे और उस नेम रेंज की मदद से हम डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो ये सब काम कैसे होता है, आइए सीखते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है और इन प्रोडक्ट का मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है यहाँ पर, और वो भी डायनामिक। डायनामिक मतलब कि अगर मैं यहाँ पर कोई एक नई प्रोडक्ट ऐड करता जाऊं तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी वो प्रोडक्ट शो हो जानी चाहिए। तो इसे ही कहते हैं हम डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो सबसे पहले हम एक वर्किंग फार्मूला बनाएंगे ऑफसेट फार्मूला की मदद से। दोस्तों यहाँ पर मुझे ऑफसेट फार्मूला की मदद से इन सभी वैल्यूज को शो कराना है। तो आइए देखते हैं कि ऑफसेट फार्मूला की मदद से आप इन सभी वैल्यू को यहाँ पर शो कैसे करा सकते हैं। तो इस इक्वल टू करके मैं ऑफसेट का फार्मूला टाइप कर लूंगा। यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस। दोस्तों रेफरेंस के लिए आप इस वर्कशीट में से कोई भी सेल ले सकते हैं और उस रेफरेंस की मदद से आपको रिवाइज रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ एज ए रेफरेंस। दूसरा आर्ग्यूमेंट है रो नंबर। तो दोस्तों रो नंबर के लिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर पहली रो से ही डेटा चाहिए, कॉमा। यहाँ पर दूसरा आर्ग्यूमेंट है कॉलम। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे पहले कॉलम मतलब कि इसी कॉलम से डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, कॉमा। अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है हाइट। तो हाइट के लिए मुझे इन सभी सेल्स की वैल्यू को चाहिए और अगर फ्यूचर में मैं कोई एक नई एंट्री करूंगा तो उस वैल्यू को भी मुझे ऐड कराना है। तो उसके लिए मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर ऐड कर दूंगा जिसका नाम है काउंट ए, और यहाँ पर वैल्यू के लिए मैं ये पूरी सेल्स रेंज सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा करूंगा। अब विड्थ का मतलब है कितने कॉलम से वैल्यू आपको चाहिए। तो मुझे एक ही कॉलम से वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब दोस्तों इस फॉर्मूला को क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पर ये जो D1 है इसे मैं एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, और यहाँ पर ये जो रेंज है D से D उसे भी मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा। अब इस फॉर्मूला को हमें क्लोज करना है तो हमें एंटर नहीं, हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। तो देखिए ये जो वैल्यू थी वही वैल्यू हमने यहाँ पर शो कराई है ऑफसेट फॉर्मूला की मदद से। अब दोस्तों हमें जो फॉर्मूला चाहिए था वो हमें मिल चुका है। आप इस फॉर्मूला को फॉर्मूला बार से कंट्रोल C करके कॉपी कर लीजिए, और इस कॉलम की अब हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों नेम रेंज क्रिएट करने के लिए मैं फॉर्मूला टैब में जाऊँगा, डिफाइन नेम में जाऊँगा। यहाँ पर मुझे एक नेम डिफाइन करना होगा, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ डायनामिक रेंज, और यहाँ पर जो भी वैल्यू है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, और हमने जो फॉर्मूला कॉपी किया था उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ओके करूँगा। दोस्तों ओके करने के साथ ही हमें यहाँ पर कुछ इस तरह का एरर मैसेज शो हो रहा है। वो इसलिए कि जब हमने नेम यहाँ पर क्रिएट किया था तो 2 वर्ड के बीच में हमने एक स्पेस दिया था। दोस्तों यहाँ पर आप कभी भी कोई नेम टाइप कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। तो मैंने स्पेस हटाया और ओके किया, तो देखिए हमारा फॉर्मूला अब लग चुका है। अगर आपको नेम रेंज देखना है तो देखिए फॉर्मूला बार में जाना है, नेम मैनेजर में जाना है, तो यहाँ पर हमारी जो ये नेम रेंज है वो आप देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूंगा तो देखिए नेम रेंज हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसे मैं यहाँ से क्लोज करूंगा, इसे भी मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब हमें यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो मैं ये सभी सेल को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा, शॉर्टकट की प्रेस करूंगा Alt A V V, तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एनी वैल्यू की जगह पर मैं लिस्ट सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर सोर्स में मैं F3 प्रेस करूंगा, और यहाँ से मैं डायनेमिक रेंज ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए सभी सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करूंगा तो आप यहाँ पर वैल्यूज देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर माउस सिलेक्ट करूंगा। अब हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट डायनामिक है। इसे प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर कोई एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, जैसे कि ग्लास, और यहाँ पर मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट फिर से ओपन करूंगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो ग्लास की एंट्री है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फिर से कोई एक प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि पेन, और यहाँ से मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन करके देखूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेन की एंट्री भी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। और यहाँ पर आप चाहे कितनी भी एंट्री करते जाइए, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट अपने आप अपडेट होता जाएगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप ऑफसेट फॉर्मूला की मदद से डायनामिक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।